से सेब का सीजन चला है, लेकिन एक दिक्कत आ रही है कि जो पिछले सालों की तुलना में इस साल रेट काफ़ी कम मिल रहे हैं। सियासी मुद्दा भी बन गया है। कांग्रेस पार्टी इसको लेकर आंदोलन का ऐलान कर चुकी है और जो है कहा जा रहा है कि सरकार की मिलीभगत से जो है ये रेट कम हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे? पिछली साल की तुलना में इस साल का जो रेट है वो शुरुआत में तो बराबर बराबर था 15 अगस्त से पहले, लेकिन 15 अगस्त के उपरांत उसमें थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आई है। उसका सबसे बड़ा कारण जो मैं महसूस कर रहा हूँ कि जो सेब का साइज़ जैसे बढ़ना चाहिए था, एक तो साइज़ नहीं बढ़ पाया। दूसरा, साइज़ ना बढ़ने का कारण रहा कि जब लास्ट ईयर बहुत लंबा सूखा पड़ा, बर्फ़बारी नहीं हुई, और जब फ्लावरिंग हुई तो फ्लावरिंग में सेटिंग अच्छी हो गई, लेकिन जितना कर उनको जो सेटिंग में फ्रूट लगा उसको जितनी मात्रा में भोजन मिलना चाहिए था वो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाया, और सेटिंग तो रही लेकिन साइज़ में कमी आ गई। साथ में ही दूसरा कारण जो मैं महसूस करता हूँ कि उस दौरान में फिर तूफ़ान शुरू हो गए, बारिशें शुरू हो गई, ओलावृष्टि शुरू हो गई, और इस प्रकार से कि पहले तूफ़ान आता था, फिर तूफ़ान के बाद फिर ओलावृष्टि होती थी, और कुछ समय कुछ पीरियड ऐसा रहा बीच में जब लगातार ही बारिश होती रही। तूफ़ान की वजह से जो एंटी हेल नेट है वो कई जगह उड़ गई या इधर से उधर हो गई, उसमें भी पौधे नंगे हो, पेड़ नंगे हो गए, तो जो ओलावृष्टि हुई उसका नुकसान हुआ। उसके बाद जो साइज़ में एक डेवलपमेंट होनी चाहिए थी, ज़मीन ठंडी हो गई, उसमें उसका भी कारण बना। बाकी इसके हमने लास्ट ईयर एक एंटी हेल नेट के लिए एक पैनलमेंट की, जिसमें लगभग 9 हमारे ऐसे एंटी हेल नेट मैन्युफैक्चरर जो हैं आगे आए, जो एंटी हेल नेट सुपर क्लास की थी, जो जो 40 रुपये से 45 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर बिकती थी, वो जब L1 आया तो वो 28 रुपये 90 पैसे के लगभग आया पर स्क्वायर मीटर। कि दुनिया की कीमतें बढ़ी लेकिन एंटी हेल नेट की कीमत जो है घटी, और वो क्वालिटी प्रोड्यूस्ड है वो हमने बागवान तक पहुँचाया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बारे में जैसे कि बागवानों की डिमांड थी कि जी एंटी हेल नेट की तो आप सब्सिडी दे रहे हैं 80%, लेकिन जो उसको खड़ा करने के लिए स्ट्रक्चर चाहिए, चाहे वो स्टील स्ट्रक्चर हो चाहे वो बैम्बू स्ट्रक्चर हो, उसके लिए उसमें प्रावधान नहीं था। मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने इसके लिए पिछली बार जो है वो चाहे वो बैम्बू स्ट्रक्चर लगा लो चाहे वो आप स्टील स्ट्रक्चर लगा लो, उसके लिए भी बजट में प्रावधान किया। उसका फ़ायदा जो है वो भी जो है बागवान तक हमने पहुँचाया है। ये ठीक है, कुछ लोग क्योंकि उनको दिखाई दे रहा है, कुछ पार्टियाँ विशेष करके कांग्रेस पार्टी और जो कम्युनिस्ट पार्टी है कि जो बलकोट खाई का चुनाव है, मंडी संसदीय क्षेत्र का उपचुनाव है, उस दृष्टि से वो हमारे बागवानों के इस पे जो है और अपनी वोटिंग साइन कर रहे हैं। ये बड़ा चिंता का विषय है। मैं उन्हीं कांग्रेस मित्रों से पूछना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने जिन्होंने 55 वर्ष से भी ज़्यादा राज जो है हिमाचल प्रदेश के बीच में किया, अगर उन्होंने बागवानों की इस दयनीय स्थिति को पहले देखा होता, उन्होंने तो जो एक समर्थन मूल्य है जो 1986 से शुरू हुआ और 2017 तक, अब लगाओ आप अंदाज़ा 1986 और 2017, 17 और 14, 31 वर्षों में उन्होंने 6 रुपये तक पहुँचे। वो
मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी का। हमने 2017 से लेकर के 2021 तक 6 रुपये के मुकाबले में 3 वर्षों में 2.5 रुपये समर्थन मूल्य जो है वो बढ़ाया है। चाहे हमारे सेब के वाले बागवान हैं, चाहे वो दूसरे निचले क्षेत्र के आम या सिट्रस फ्रूट वाले हैं, उन सबका समर्थन मूल्य बढ़ाया है। ये ठीक है, इस बार ओलावृष्टि से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। एक नुकसान ओलावृष्टि से हो गया, दूसरा नुकसान जो एप्पल का साइज़ बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ा। तीसरा मैंने ऐसा महसूस किया, क्योंकि मैं खुद भी बागवान हूँ, कि ऐसे जब शुरुआत में मार्केट अच्छी होती है तो बागवान जो है वो कलर स्प्रे करते हैं। उस कलर स्प्रे से क्या है कि उसकी एक समय सीमा है। अगर उस समय सीमा के अंदर आपने उसको उतारा नहीं तो वो अपने आप ही उसकी वो झड़ जाएगा, उसकी ड्रॉपिंग हो जाएगी। तो उस दृष्टि से भी क्या हुआ कि कच्चा पक्का माल जो है वो मार्केट में आया, और मार्केट में अच्छे माल वाले को भी उसका नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो जो माल सी स्टोर में जाना चाहिए था, वैसे सी स्टोर में लो हाइट का माल कम जाता है, हाइट का माल ज़्यादा जाता है। सी स्टोर कुछ तो प्राइवेट सी स्टोर हैं, कुछ हमारे गवर्नमेंट के भी हैं, लेकिन हमने कोशिश की है इस 3 वर्ष के कालखंड के बीच में कि जो वर्ल्ड बैंक का हमारा प्रोजेक्ट है उसके माध्यम से प्राड़ा मंडी में हम बहुत बड़ा सी स्टोर जो है उसका काम युद्ध स्तर पर चला हुआ है, और अगली बार जो है उसको हम अगले सीजन से पहले उसको चालू करेंगे। वहीं ऐसा माल बोरियों में जो माल भर करके जो है परमाणु चाहे हिमफेड के माध्यम से, चाहे वो माल जो है वो एचपीएमसी के माध्यम से जा रहा है। अब वो दागी होने के कारण, छोटा साइज़ होने के कारण जो है वो बहुत बड़ी मात्रा में जो है माल इस बार दोनों हिमफेड और एचपीएमसी खरीद रहे हैं, और वहाँ पर उसके रेट जो पिछले साल रेट मिले थे उससे वो रेट काफ़ी कम है। और पिछले साल मैंने कहा था कि जब तक हमारी प्रोसेसिंग यूनिट्स जो हैं, बड़े बड़े प्रोसेसिंग यूनिट और छोटे छोटे पॉकेट्स में मिनी प्रोसेसिंग प्लांट जो है हम जब तक लगाएंगे नहीं, तो एक तो जो हमारा बोरियों में माल जाता है वो माल जा कर के कहाँ बिकता है, वो रेडी फड़ी वाले उस माल को लेते हैं। जब रेडी फड़ी वाला लेता है तो उससे क्या होता है कि एक बड़ी दुकान में जो है मूल्य सेब का 100 रुपये 150 रुपये होगा, लेकिन उसी के सामने एक रेडी लगी होगी, उसमें मूल्य जो है वो 20, 25, 30 रुपये होगा। जहाँ 2 रुपये उन्होंने परमाणु में खरीदना माल, उनको 20, 25, 30 रुपये बेचने में तो उनको तो फ़ायदा है। वो भी एक कारण है कि उसकी वजह से भी मार्केट जो है वो उसको धक्का लगा है। एक मैं और बात महसूस कर रहा हूँ कि इस बार जो हमारे मैदानी क्षेत्र हैं, दूसरे राज्य हैं, वहाँ पर बाढ़ का बहुत बड़ा इस बार यह प्रभाव है। उस प्रभाव की वजह से भी जो माल जहाँ जाना चाहिए था वो माल वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है। तो हम कोशिश कर रहे हैं, भरपूर कोशिश है सरकार की, हमारी पूरी कोशिश है कि हमारा बागवान जो है उसको किसी प्रकार से उसको क्षति नहीं पहुँचनी चाहिए। लेकिन अब कुछ चीज़ें ऐसी भी वो सरकार के हाथ से भी बाहर है। अब सरकार अपने आप तो प्रिक्योरमेंट जो कर रही है वो तो उसी माल की कर रही है जो माल जो है वो बोरियों में है, बाकी माल की प्रिक्योरमेंट तो हम करते नहीं। लेकिन इस बात का हम विश्वास दिलाते हैं अपने बागवान भाइयों को कि अगले साल से हमारा प्राड़ा में हमारा प्रोसेसिंग प्लांट शुरू हो जाएगा, हमारा सी स्टोर शुरू हो जाएगा, और 2-3 जगह और जो हमारे सी स्टोर हैं उनका काम भी युद्ध स्तर पर है, वो भी अगले साल जो है हमारे शुरू हो जाएंगे। उससे क्या होगा, हमारे पास सी स्टोर में बहुत बड़ी कैपेसिटी में, बहुत बड़ी मात्रा में जो है हम अपने सेब को वहाँ पर स्टोर कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, बहुत बड़ी मात्रा में हम जो हमारा प्रोसेसिंग प्लांट प्राड़ा में है वो बहुत बड़ी मात्रा में जो है वो यहाँ पर जो माल हमारा यहाँ से उठ करके परमाणु पहुँचता है, जड़ोल पहुँचता है, उसकी सारी की सारी प्रोसेसिंग जो है उसमें से मैक्सिमम प्रोसेसिंग यहाँ हो जाएगी। फिर जो बोरियों वाला माल रेडी फड़ी वाला में बिकता है, फिर वो माल नहीं बिकेगा, और फिर मार्केट जो है उसके उस वजह से मार्केट जो है वो हमारी
कंट्रोल में आ जाएगी और हम एक स्थिर मार्केट जो है बागवानों को दिलाने की तरफ जो है हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है वो कार्यरत है। सर, क्या हिमाचल में भी कश्मीर की तरह जैसे बिहार लास्ट ABC की तर्ज पर विचार कर रही है कि इस तरह की देखो, बनाया जाए? कश्मीर की स्थिति जब वो हालात थे वो कुछ और थे। वो ऐसे हालात थे जब धारा 370 उसको हटाया गया था, वहाँ की प्रशासनिक दृष्टि ऐसी थी कि वहाँ से माल बगीचों से माल मार्केट तक पहुँचाना उसमें बहुत बड़ी अव्यवस्था थी, मुश्किल थी और साथ में कोरोना था। उस करके वो उन्होंने शुरू किया, लेकिन वो सिर्फ 1 साल तक रहा, 1 साल तक, चाहे वो 60-44 या जो है उनका 3 किस्म के उन्होंने किए। लेकिन लास्ट ईयर फिर वो नहीं चला, लास्ट ईयर तो फिर सारे का सारा माल उनका मार्केट में बिका। इस साल भी कश्मीर का माल जो है जैसे हमारा माल बिक रहा है उसी प्रकार से, क्योंकि कश्मीर थोड़ा लेट चलता है, उसी प्रकार से जो कश्मीर का लोहाइट का माल चला हुआ भी है वो भी उसी प्रकार से चले जिस प्रकार से हमारा माल चला हुआ है। सर, कांग्रेस लगातार जो है विपक्ष जो है लगातार आरोप लगा रहा है कि बड़े घरानों को इसका फायदा दिया जा रहा है जो रेट गिरे हैं। क्या कहेंगे सर कि कांग्रेस राजनीति? मैं खुली चुनौती देता हूँ कांग्रेस को या किसी भी दूसरी पार्टी को। इस वक्त अगर किसी व्यक्ति का सरकार में जो है अगर उसका किसी बड़े घराने के साथ कोई लिंक हो, उन्होंने मेरे ऊपर भी एक आरोप लगाया शुरू में कि अदानी या कुछ, मैं तो ना किसी की कभी शक्ल देखी है, ना तो कभी हम उनके पास पहुँचे, ना तो हमारे को उनके पास पहुँचने की आवश्यकता है। वो अपना काम अपने तौर पे कर रहे हैं, हम अपना काम अपने तौर पे कर रहे हैं। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि आज कांग्रेस इस प्रकार से छटपटा रही है। उनके सामने एक तो जुबलकोट खाई का उपचुनाव है, उनके सामने दूसरी चुनौती जो है वो मंडी संसदीय क्षेत्र का उपचुनाव है। नंबर 3 उनके सामने एक लीडरशिप की चुनौती है, जो सबसे बड़ी चुनौती है उनके सामने वीरभद्र सिंह जी के चले जाने के उपरांत। अब उनमें ऐसा मलयुद्ध चला हुआ है, एक दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा जो है उस लीडरशिप की दौड़ में लगा हुआ है। और उस मलयुद्ध में क्या है कि उस मलयुद्ध को लेकर के फिर वो अनाप शनाप बयानबाजी जो है वो हमारी सरकार के ऊपर कर रहे हैं। और उसी उनके फिर कांग्रेस और कॉमरेड इकट्ठे हो गए। कॉमरेड भी देख रहे हैं कि अब अगला चुनाव आने वाला, जनरल इलेक्शन भी आने वाला है, तो अब राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए ये हमारे बागवानों को बलि का बकरा बनाना चाहते हैं। मेरा बागवान भाइयों से विनम्र निवेदन रहेगा कि वो किसी प्रकार से भी किसी राजनीतिक इसमें ना आए। जो मदद हिमाचल प्रदेश सरकार अपने बागवानों की कर सकती है, शायद वो मदद कोई कर सकती है। हमने हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री ने 50 करोड़ का एक प्रोजेक्ट जो है, जिसका बहुत जल्दी ही माननीय मुख्यमंत्री जो है वो किन्नौर का सेब पूरे संसार में एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जो है उभरे, उसके लिए 50 करोड़ का प्रोजेक्ट लाया है। वो इसलिए लाया है ताकि किन्नौर के सेब केवल मात्र भारतवर्ष में ही ना बिके, बल्कि वो अंतर्राष्ट्रीय दूसरे देशों में जाकर के जो है वो बिकना चाहिए, अच्छे मूल्य मिलना चाहिए हमारे बागवानों को। इस प्रकार से जो है वो एक प्रोजेक्ट 50 करोड़ का हमने उसको मिलाया हुआ है। मैंने पिछली बार भी कहा था, बागवानों को हमने खुद ही ऑफर दी थी कुल्लू मनाली की तर्ज पे। हमने बल्कि क्रेट जो क्रेट है उसको सब्सिडाइज रेट पे दिया हुआ है कि जब आप अपने पेड़ से फल निकालते हैं, आप उन क्रेटों में निकालो और उन क्रेटों को एज इट इज़ ही गाड़ी में डालो और खुले में मार्केट में बेचो। उससे क्या है कि जो पेटी का आपका खर्चा है वो ख़त्म हो जाएगा, ट्रे का खर्चा ख़त्म हो जाएगा, आपका ग्रेडिंग का खर्चा ख़त्म हो जाएगा, आपका पैकिंग का खर्चा ख़त्म हो जाएगा, 4 खर्चे कम हो जाएंगे। जो सेब है वो एज इट इज़ ही सेब सीधा बिके। ये जो यहाँ सेब खरीदते भी हैं, लदानी खरीदते भी हैं, ये भी आगे जा कर के फिर उन पेटियों को दोबारा से खोलते हैं, दोबारा से उनको पैक करते हैं। तो जो हमारा ओवर एक ऐसा सेब जो है जो 25 से 28 किलो चले जाता है 18 से 20 वाली पेटी में, वो भी उसका फ़ायदा भी हमारे बागवान मित्रों को होगा।
सर MIS मेयर उसमें अभी तक कितना सेब लिया गया है, अगर हम बात करें, और मंडियों में तक कितना? इस बार करेक्ट आंकड़ा तो मेरे पास नहीं है, लेकिन हिमफेड ने काफ़ी ज़्यादा माल खरीदा है। मेरी कुछ हिमफेड के अधिकारियों से कल बात हुई थी, वो कह रहे थे जी भाई लास्ट टाइम इस टेन्योर के बीच में जितना माल उन्होंने क्रय किया था उससे 4 गुना ज़्यादा माल जो है इस बार उनके पास आया हुआ है। उसी प्रकार से जो HPMC है उनके पास भी काफ़ी माल आया हुआ है, और हो सकता है इसके बाद, क्योंकि ये जो 20 सितंबर, पहली सितंबर से 20 सितंबर का जो पीरियड है, इसमें बल्क में माल जो है वो मार्केट में आएगा। तो उसके लिए भी हम सरकार तो तैयार है, जितना हमारा उसमें आएगा उतना हम उसमें लेंगे, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जो रेट है हम जो लगानी है, हमने जो हमारी मार्केटिंग बोर्ड है उनको भी हमने कहा कि आप उनसे चर्चा करें ताकि वो रेट जो है वो सही रेट जो है हमारे बागवानों को मिलने चाहिए। उसके लिए हमारी दूसरी जो इस संस्था है वो उनके साथ जो है बात कर रही है। सर, किसानों और बागवानों ने एक आरोप लगाया है कि जो ओलावृष्टि से नुकसान हुआ था उसका आंकलन जो किया उसका मुआवजा अभी तक नहीं मिल पाया है, तो इसकी वजह क्या है सर? देखो, हमने कोरोना की इस वैश्विक महामारी की वजह से आज मैं नहीं समझता कि विश्व का कोई ऐसा देश है जिसकी आर्थिकी जो है वो मजबूत हुई होगी। सभी देशों की आर्थिकी को बहुत बड़ा धक्का लगा है, हमारे देश को भी इससे धक्का लगा है, हमारे प्रदेश को भी इससे धक्का लगा है। आखिरकार हमारी पॉकेट में कुछ हो तब तो हम भरें, हम देने की व्यवस्था करें। हमने सारा केस बना करके जो है वो भारत सरकार को भेजा है। अगर वहाँ से कोई ऐसी व्यवस्था होती है तो हमारे को क्या दुख है, हमारे को हम तो निश्चित तौर पे हम तो चाहते हैं कि ऐसा कोई मदद हमारे को मिल सके, हमारे उस मदद को हम अपने बागवानों तक पहुँचा सकें। सर, किसान नेता राकेश टिकैत अभी हाल ही में आए थे, राकेश टिकैत हिमाचल आए थे हाल ही में, और सेब को भी जो कि दाम कम हुए हैं उस पूरे इशू को किसान आंदोलन से जोड़ने की जो है कोशिश एक तरह से हुई है। आप उनके दौरे को लेकर क्या कहेंगे, और जो एलिगेशन वो लगातार लगा रहे हैं कि सरकारें जो है बड़ी कंपनियों के साथ मिलकर काम करती हैं, इसलिए मैं खुली चुनौती देता हूँ, खुली चुनौती है। हमारी सरकार का कोई व्यक्ति, कोई नेता, कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी अगर किसी बड़ी कंपनी से कहता हूँ, अगर वो इस बात का सबूत दे दे तो हम उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, अब टिकैत ऐसा है, लोकतंत्र इस देश में है, हम किसी को आने में रोक नहीं सकते, किसी को जाने में रोक नहीं सकते। अगर वो कहीं आया है, हमने अखबारों में पढ़ा है, हमने तो देखा तो है, लेकिन वो अखबारों में पढ़ा, यहाँ के कुछ व्यापारी जो है उससे उलझे भी और उसको यहाँ से बाहर जाने के लिए कहा। भी हमारे यहाँ पर शांति प्रिय प्रदेश है, यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं है। तो मैं नहीं समझता कि यहाँ टिकैत का या किसी का इतना अभी जो आंदोलन हो रहा है 1-2 प्रदेशों में, पंजाब में, थोड़ा हरियाणा में है, लेकिन हमारे देश का कोई प्रभाव नहीं है। हम अपने लोगों के लिए, अपने किसानों के लिए समर्पित हैं, अपने बागवानों के लिए समर्पित हैं।